भगवान विष्णु के जितने मंत्र हैं उन मंत्र में बंटवारा कर दिया गया। भगवान के 24 अवतार हैं, 24 अवतार का मंत्र अलग अलग है। तो क्या कहते वैष्णवेषु मंत्र वर्गेषु, भगवान विष्णु के 24 अवतार हुए, उन 24 अवतारों का मंत्र अलग अलग है, पर उन मंत्रों में श्रेष्ठ कौन है? एक कृष्ण भी उन्हीं का अवतार है। कौन? कृष्ण। जाकर जो मथुरा से द्वारिका लिया करके सुदर्शन चक्र चला रहे थे, वो कृष्ण विष्णु के अवतार हैं। पर कंस को मारने वाले गोलोकवासी कृष्ण भगवान विष्णु के नहीं है, तो कौन है? अक्षर ब्रह्म के अवतार है। आनंद बाबा के यहाँ रहने वाले घर में 11 वर्ष बांधे लोग कौन थे? साक्षात अक्षरातीत कृष्ण। इसलिए अक्षरातीत कृष्ण, अक्षर कृष्ण और वैकुंठवासी कृष्ण। तो वैकुंठवासी कृष्ण कितना दिन संसार में रहे? 112 वर्ष। अब गोलोकवासी कृष्ण अक्षर ब्रह्म कितने दिन रहे संसार में? 11 दिन। और परमात्मा अक्षरातीत कितना दिन रहे संसार में? 11 वर्ष 52 दिन। इसलिए भगवान विष्णु का अवतार तो भी कृष्ण भी कहे गए, राम भी कहे गए। तो क्या कह रहे? उन मंत्र में भी कृष्ण मंत्र फलाधिकार, ज्यादा फल कौन देता? कृष्ण मंत्र। तो गायत्री क्या मतलब? एकादशी क्या कहती है? चाहे तुम कितना व्रत कर लो, कितना अनुष्ठान कर लो, उपासना कर लो, जो परमात्मा को भोग लगाए गए तुम खाए चले गए, परमात्मा को भोग नहीं लगा, तुम्हारा जीवन व्यर्थ, तुम्हारा जन्म भी बेकार है। अब मान लो उसी दिन यमराज का बुलावा आ जाए, हम यहाँ पर शुद्ध पे बैठे हैं, सौर्य बैठे करें, पूजा पाठ नहीं करेंगे, अब पता नहीं कि हमारा दिन कब आ जाएगा। तो जो भगवान का जो नाम है ना, ये हमारा हमारे इष्ट देव में ये एकाग्रता स्थापित करता है, इसलिए नाम मंत्र कहा गया, जाप करना चाहिए। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी, कबीरदास जी क्या कहते हैं? ओम का जाप करे एकादशी, करे अन्न जल का त्याग। आज हम एकादशी व्रत रखा, खाऊंगा कुछ नहीं, खासकर चावल तो नहीं खाऊंगा। ओम का जाप करे एकादशी, करे अन्न जल का त्याग। अन्न का त्याग कर दिया, जल को भी त्याग दिया, पर भांग तमाकू ना तजे, कहे कबीर अभागरे अभागी, नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। कार्तिक का महीने में, कार्तिक मास में महात्म बताया गया है। जब भगवान कृष्ण जी की पत्नी सत्यभामा पूजा कर रही थी, तो पूजा में पारिजात का वृक्ष का पूजा होता है। उस वृक्ष की पूजा करने पर जो स्त्री पूजा करती है उसका जो जवानी है ना, कभी बदलती नहीं। इसलिए वो सत्यभामा चाहते हम जब संसार है तब तक मैं जवान सुंदर रहूं, भगवान कृष्ण सबसे ज्यादा हम से प्रेम करें। तब भगवान कृष्ण गए गरुड़ पर बैठ करके इंद्र के पास, इंद्र से कहते कि देवराज इंद्र, हमको क्या दे दो? ये पारिजात का पेड़ वृक्ष दे दीजिए, मेरी पत्नी व्रत कर रही है, जिस दिन व्रत पूर्ण हो जाएगा, जैसे ही हम आपके पास आपका पेड़, आपका वृक्ष लौटा दूंगा। इंद्र का तो कभी नहीं दूंगा। तो जब भगवान से इंद्र का युद्ध होने लगा, इंद्र जब लगा हारने, तो कामधेनु गाय की बेटी का नाम है सुरभि, सुरभि गाय को बुलाते हैं। तो सुरभि गाय आई रक्षा करने के लिए। तो सुरभि गाय जब इंद्र के पक्ष से लड़ाई करने आई, तो भगवान कृष्ण जी क्या करते हैं? अपने धनुष का डोरा जो था चढ़ा था, डोरा उठा कर रख दिए। गरुड़ कहते प्रभु युद्ध नहीं करोगे? अरे देखो गौ माता आई है, सुरभि आई है, मेरे बाण कोई आहत न कर दे उसको। अच्छा ठीक है, आप नहीं करोगे तो हम कुछ समझा करके आते हैं। गरुड़ जी गए सुरभि माता को समझाने। अरे माता जी, अरे जो इंद्र के तुम चक्कर में फंसी हो, इंद्र किसी का है नहीं। एक कुछ दिन पहले जब इंद्र का आसन, इंद्रासन कौन ले लिया था? नरकासुर, धरती माँ का जो पुत्र नरकासुर ले लिया था, और माता अदिति का कुंडल छीन लिया था। तब यही इंद्र गया था द्वारिका में, कृष्ण जी से सहायता मांगा था, और कृष्ण जी सत्यभामा जाकर के उस नरकासुर को वध किए थे, उनका इंद्रासन मिल दे दिए।
माता अदिति कुंडल दे दिए। आज वही इंद्र भूल गया, वही उनकी पत्नी सत्यभामा ने युद्ध किया था नरकासुर से, तब मारा गया। आज वही इंद्र अपना इतना एहसान फरामोश है, बताओ, अपना काम पूर्ण होते ही भूल गया। एक बार भगवान कृष्ण, भगवान शंकर की पत्नी पार्वती भी व्रत रख रही थी, तो भगवान शंकर ने कहा कि देवराजेंद्र, ये पेड़ दे दो, वृक्ष दे दो। मैं नहीं दूंगा महादेव। तो भगवान शंकर ने क्या किया, नाराज होकर के अपने माया से, शक्ति से पूरे कैलाश में पारिजात का, कल वृक्ष का वहां पर पेड़ ही लगा डाला जंगल में। ये किसी का नहीं है। तो सुरभि माता कहते मेरे शरण में आया, इसलिए मैं छोड़ूंगा नहीं। इसलिए नहीं बात मानोगी या नहीं मानोगी। तो गरुड़ जी जैसे मेरे पंख लगते भरने के लिए, उड़ने के लिए, गरुड़ के पंख के तीक्ष्ण तेज धार से जैसे ही सुरभि मां के शरीर से स्पर्श होता है, तो स्पर्श करते ही और सुरभि मां का जो मांस है लग गया, गिर गया, उस मांस से जो खून टपकता है, उसी से सुरती तंबाकू का जन्म हुआ। शास्त्र में कहा गया है, जो सुरती खाने पर गौ मांस खाने पर पाप लगता, गौ मांस। इसलिए हमारे पिया श्री प्राणनाथ जी साक्षात अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म होते हुए भी उन्होंने चिंतामणि को इसलिए मना किया था, क्योंकि तुम अध्यात्म जब चढ़ना चाहते हो, तुम्हारा शरीर शुद्ध नहीं होगा तो कोई मंदिर में कोई काम कर नहीं सकोगे, और जब तक आत्मा शुद्ध नहीं होगी तब तक तुम वैकुंठ से ऊपर आगे जा नहीं सकोगे। जीव के लिए बताया गया, जीव के लिए शुद्ध होना पड़ेगा। तो जब जीव शुद्ध होगा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपड़ छल छिद्र भावा। भगवान राम कह रहे मेरे पास आने से तुमको तुम्हारे जीव को शुद्ध होना पड़ेगा, और उससे ऊपर आत्मा। इसलिए प्राणनाथ जी ने मना किया था। अपना भला करने के लिए चिंतामणि ने त्याग दिया। भैरव सेठ इतना बड़ा दुनिया का कुकर्म जो नहीं था, करता नहीं था, फिर भी इस पर परमात्मा कृपा हुई, परमात्मा का मिलन हुआ। इसलिए क्या कहते हैं, ओम का जाप करे एकादशी, करे अन्न जल का त्याग, पर भांग तबाकू ना तजे, कहे कबीर अभाग। तुम्हारा जीवन बेकार जा रहा है, व्यर्थ में जा रहा है। एकादशी करोगे तो कहां जाओगे, वैकुंठ। और वैकुंठ जो है अनादि काल का नहीं है। वो भी जब भगवान विष्णु पैदा हुए तब उन्होंने अपने घर रहने के लिए घर बनाए, वही वैकुंठ। तो प्रमाण देखना हो तो श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद के 25वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहा गया है, कल्पितो वैकुंठान एन, कल्पितो वैकुंठान एन लोक लोका नमस्कृत। रैवत मनवंतर में विभु नाम के इंद्र थे। उस समय इंद्र के समय में एक महात्मा था, उनका नाम था विकुंठा। उसी विकुंठा नाम के साधु महात्मा घर में उनकी पत्नी थी, जिसका नाम था विकुंठा। महात्मा का उनके पति क्या नाम था, शुभ्र, और उनके पति का पत्नी क्या नाम था, विकुंठा। वही विकुंठा नाम की जो उनकी धर्म पत्नी थी, उन्हीं के घर में एक बेटा का, एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम पड़ा विकुंठ नाम पड़ा। और जब बालक जब बड़ा हो गया, सयाना हो गया, जवान हो गया, तो उसका भी शादी, उसका भी विवाह हुआ, उसका गन्ना बन्ना बैठाया गया, विवाह हुआ। तो विवाह के बाद जब पति पत्नी अपने घर में आते हैं, ये प्रथम मिलन की रात्रि होती है। वो रमा नाम की लड़की कन्या क्या कहती कि हे मेरे प्रीतम, आज आपका हमारा प्रथम मिलन की रात्रि है, आप कुछ हमको ऐसा गिफ्ट दो, उपहार दो। उसको देखने पर, उसको सुनने पर पता चले मेरे प्रीतम ने, मेरे पति ने हमको कुछ दिया है उपहार। वही विकुंठ नाम के पति ने अपने पत्नी को खुश करने के लिए, अपने रानी को अपने प्रसन्न करने के लिए क्या बनाया, अपने नाम का घर बना करके वही
अपने पत्नी को उपहार गिफ्ट में दिया था, वही है बैकुंठ। कब बना? जब भगवान विकुंठ, उनका क्या नाम था, विकुंठ नाम के विष्णु थे, उन्होंने अपने पत्नी को खुश करने के लिए बनाया। क्या करते हैं? कल्पितो, कल्पना किया, सोचते हैं, सोचने पर घर बना, नगर बना और दरवाजा वाला। कल्पितो बैकुंठान एन लोक लोकान नमस्कृत। इस 13 लोक के रहने वाले प्राणी 14वां लोक बैकुंठ की लालसा करते हैं। और 14वां लोक कब बना? रमया प्रार्थमानेन, रमा ने प्रार्थना किया, आप हमको क्या दोगे? आज प्रथम मिलन में क्या दोगे? तो प्रथम मिलन में अपने नाम का घर बना करके अपने पत्नी के नाम पर रजिस्ट्री कर दिए थे, वही है बैकुंठ। उसी के लिए सब लोग लालायित रहते हैं। रमया प्रार्थमानेन दिव्या तत्प्री कामया, उनकी कामना को पूर्ण करने के लिए घर बनाया। और घर बनाने पर वहीं पर भगवान विष्णु अपने पत्नी लक्ष्मी के साथ अपने भक्तों के साथ रहते हैं, तो वही है बैकुंठ।